आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए एक हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस डिटेल में सीखना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज ही आप ये वीडियो देखेंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ना होता है, कैसे ऑप्शन चेन के बेसिस पर आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर मार्केट में कोई ट्रैप क्रिएट हो रहा होगा या किसी साइड बायस आ रहा होगा तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक आप लोगों ने प्राइस एक्शन को समझ लिया है। सी प्राइस एक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट होता है कि हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाए प्राइस के बेसिस पर। अभी हम ऑप्शन चेन के बेसिस पर भी समझेंगे। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को पहचान पाओ और आप फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन को भी पहचान पाओ और उसमें फंसो ना। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ पाए एंड आप चार्ट पैटर्न्स को समझकर सही ट्रेड ले पाए। सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये आस्था ट्रेड का प्लेटफॉर्म है। आस्था ट्रेड के सबसे अच्छे फीचर्स मुझे पर्सनली क्या लगे, एक तो जो इनकी मोबाइल ऐप है वो बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है फॉर ट्रेडिंग। अगर आप टूल्स में जाएंगे इनकी मोबाइल ऐप पर आपको लाइट हाउस नाम का स्ट्रैटेजी बिल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप मार्केट में स्ट्रैटेजी बिल्डर के अलग से ही 5-6 हज़ार रुपए देते हैं, जो कि यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप यहां पर अपना मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट पहले से देख सकते हैं एंड खासकर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेड करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट और फ्रूटफुल रहता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस भी यहां पर बाय करते हैं, देखिए हेजिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई सारे ब्रोकर्स के अंदर हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाते, आस्था ट्रेड पर आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ इनके प्लेटफॉर्म पर 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं एंड एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, इसलिए आज हम इसे यूज करने वाले हैं। अब यहां पर हमने आस्था ट्रेड को क्यों लिया है यहां पर, क्योंकि यहां पे हम ऑप्शन चेन को जो समझने वाले हैं कुछ अलग तरीके से समझेंगे। अभी तक आप सिंपली एनएससी की ऑप्शन चेन देखते थे, पर यहां पर आप सिंपली चार्ट पर होंगे एंड आपको एक राइट क्लिक करना है। जैसे आप एक राइट क्लिक कर देंगे आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखता है ऑप्शन चेन का। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का हमने चार्ट खोला हुआ है। अगर मुझे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चाहिए, जैसे मैंने क्लिक किया यहां पर एक ऑप्शन चेन आ जाती है। एंड व्हाई दिस ऑप्शन चेन इज डिफरेंट, क्योंकि यहां पर आपको काफी कुछ दिखता है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो ये वीगा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये ऑप्शन ग्रीक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये नॉर्मल ऑप्शन चेन जो आप देखते ही हो, दिस इज ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, एलटीपी एंड स्ट्राइक प्राइसेस, आईवी, ये सब आपको दिख रहा है। सो आपको यहां पे इस साइड कॉल साइड दिख रहा है, इस साइड पुट साइड दिख रहा है। सो ये एक ऑप्शन चेन, डिटेल्ड ऑप्शन चेन है, क्योंकि इसमें आपको यहां पर ऑप्शन ग्रीक्स भी दिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हम ये समझेंगे कि मार्केट में आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। पर मैं ये मान के चल रहा हूं इस वीडियो को कई सारे वो लोग भी देख रहे हैं जो बिल्कुल बिगनर है और ऑप्शन चेन को डिटेल में सीखना चाहते हैं। तो पहले जस्ट 2 मिनट लेंगे और उन्हें एक बार ऑप्शन चेन देखना सिखाएंगे, ऑप्शन चेन में क्या देखना होता है। देखिए अभी बैंक निफ्टी क्लोज कहां पर हुआ था, 43,198, लगभग 43,200। तो 43,200 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। अब यहां पर 43,200 आप देखेंगे तो हमारी एट द मनी की स्ट्राइक हो गई। उससे जस्ट 2 पॉइंट नीचे तो स्पॉट प्राइस आपको एक लाइन यहां पर बीच में दिख रही है 42,200 और 43,300 के बीच में। अब जब हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। सो एट द मनी क्या हो गया, 43,200 जो है ये हमारा एट द मनी हो गया। अब यहां पर जब आप कॉल साइड को देखते हो, कॉल साइड में जितने भी ऑप्शंस हैं जहां तक प्राइस नहीं पहुंचा है, जैसे कॉल साइड हम कब खरीदते हैं, कॉल ऑप्शंस हम कब खरीदते हैं, कॉल ऑप्शंस हम तब खरीदते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है प्राइस बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, डिटेल में समझाएंगे, आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो आप कॉल को तब खरीदते हो, कॉल ऑप्शन को आप तब खरीदते हो जिसे हम सी भी कहते हैं। आप कब खरीदते हो, जब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा। बट मार्केट में क्या हमेशा सिर्फ बायर्स ही होते हैं? अगर कोई ना कोई ऑप्शन को खरीद रहा है तो किसी ना किसी ने बेचा होगा। सो यहां पर जब कोई भी आप समझिए कोई पोजीशन क्रिएट होती है, पहले तो डेफिनेटली सेलर आएगा, उसी को कोई ना कोई बाय करेगा। बट ये इतनी स्पीड में एक्सचेंज में एक साथ चल रहा होता है, तो एक साथ बाइंग और सेलिंग मार्केट में हो रही है, एक्सचेंज पे हो रही है। अब इससे क्या क्रिएट होता है, इससे वॉल्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। सो अब यहां पर आपने सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस देखा, एट द मनी पर आपको दिख रहा है 43,200 का। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, सो यहां पर व्हाट यू कैन सी
202 रुपीज का आपको LTP दिख रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता हूँ सो दैट स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब लगेगी तो आसान रहेगा। सो यहाँ पर 202 का प्राइस दिख रहा है। यहाँ पर कमाल की बात क्या है, अगर आपको इसे बाय करना है सो स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखते हुए यहाँ पे बाय और सेल ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली इसी स्ट्राइक का 43,200 का इसी स्ट्राइक का चार्ट देखना है, वो भी कॉल साइड का, तो आप सिंपली यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दोगे, इसका चार्ट खुल जाएगा। सो इट इज वेरी मच कन्वीनियंट। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसे हटाऊंगा तो आप ये देखेंगे एक साइड में आपका बैंक निफ्टी आ गया, एक साइड में आपका 43,200 का कॉल ऑप्शन का यहाँ पर चार्ट भी खुल गया। इसे अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे आप मल्टी लेआउट में सिंगल इसे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आपको समझ आ गया कि आप एक ही स्क्रीन पर 3-4 चार्ट्स भी देख सकते हैं। और हम दोबारा से ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं सो दैट हम जो डिस्कस कर रहे थे एक बार दिखा दें। सो नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, नेक्स्ट हमें देखना होता है यहाँ पर आपको चेंज इन OI दिख रहा है। ये चेंज इन OI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो +62%, +26%, +66%, +39%, मतलब यहाँ पर OI बढ़ रहा है। अच्छा, इन स्ट्राइक प्राइसेस में OI कम हुआ है, ओके, बट हमें कौन से OI में देखना है कि ज्यादा यहां पर चेंज आ रहा है, मतलब यहां पे ऐड ऑन हो रहा है। अगर ऐड ऑन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसे जस्ट अभी हम समझने वाले हैं। उससे पहले आप देखिए OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। यहां पर फर्क क्या है, इस ऑप्शन चेन के अंदर आपको स्ट्रेट अवे नंबर्स देखेंगे। नंबर्स कैसे देखेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है 21,90,000, 33 लाख, 39 लाख, 64 लाख। तो अगर आप इस साइड पर देख रहे हैं कॉल साइड पर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप ये देखें कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर खड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये देखूं सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़ा हुआ है, 64,94,000 क्वांटिटी है 43,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी मैं कुछ भी नहीं देखूं तो मार्केट, अगर मेरे से एकदम से कोई पूछे कि कहां पर आके मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, तो 1 मिनट में मैं बोल दूंगा सबसे पहले मार्केट आके अगर मार्केट ऊपर भी निकलना शुरू करेगा तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 43,500, जहां को मार्केट एकदम से तोड़ ही नहीं पाएगा। अगर प्राइस ऊपर भी जाएगा तो वहां पर अटकेगा जरूर, हो सकता है वहां से प्राइस नीचे गिर जाए, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, पर ऊपर जाने में वो एकदम से ऊपर नहीं जा सकता, उसे रुकना ही पड़ेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया मुझे कैसे पता लगा, सिंपली मैंने OI को देखा है, ओपन इंटरेस्ट को देखा है। अब अगर आपने यहां पर ओपन इंटरेस्ट देख लिया तो ओपन इंटरेस्ट आप दूसरी साइड भी देखोगे। जब आप कॉल साइड पर ओपन इंटरेस्ट देखते हो, वो भी खासकर आउट ऑफ द मनी के अंदर, तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है मार्केट का। अभी हमने प्राइस एक्शन के बेस पर रेजिस्टेंस नहीं प्लॉट किया था, पर हमने स्ट्रेट अवे ओपन इंटरेस्ट को देखा ऑप्शन चेन के अंदर और आइडेंटिफाई किया कि मैक्सिमम OI कहां पर है। इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपको समझनी है नंबर 2 पर, सो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि OI तो मैक्सिमम यहां पर है, बट क्या इस स्ट्राइक प्राइस में चेंज इन OI भी पॉजिटिव में हुआ है? आप कहोगे हाँ जी, 66.61% यहां पर ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव में दिखा रहा है, मतलब OI बढ़ा है। अगर इस स्ट्राइक प्राइस में OI बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो ज्यादा पैसे किसके पास है, रिटेलर्स के पास है या इंस्टीट्यूशंस के पास है, HNIs के पास है, आपके या मेरे जैसे लोगों के पास है। अगर हम बात करें FIs की, DIs की, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, HNI कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अमाउंट से मार्केट में ट्रेड करते हैं। और रिटेलर्स, भाई आप कह सकते हो 50,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, एक नॉर्मल अमाउंट से, ये नॉर्मल है मार्केट के लिए। आपको 5 करोड़ तो बड़ा होता है, ये नॉर्मल अमाउंट से मार्केट के लिए। अगर कोई इससे ट्रेड कर रहा है तो ये सोचो, ये जो पोजीशन है इसमें बहुत पैसा लगता है। अगर आप जाके सिर्फ एक लॉट आप बेच के देखिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन कीजिए, आप यहां पर भी चेक कर पाएंगे आस्था ट्रेड पर भी। अगर आप सिंपली एक लॉट जाके बैंक निफ्टी का 43,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका एक लॉट बेचेंगे तो तकरीबन आपका 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है। अब यहां पर आप क्वांटिटी क्या देखते हो भाई, 64,94,000। इतनी बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए कितना पैसा चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहां पर सोचिए, जो जिसने सेल किया हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं है। अगर किसी ने पैसा लगाया तो सोच समझ के एनालिसिस करके लगाया है। अब यहां पर अगर पैसा लगा हुआ है तो बायर का कब फायदा होगा? अगर किसी ने, आप समझिए, जो लोग आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं वो क्या देखते हैं, 43,500 की जो स्ट्राइक है, इसका कॉल ऑप्शन 83 रुपीज का है और एट द मनी का 202 का है। तो यार मैं एट द मनी नहीं लूंगा,
मैं सस्ते के चक्कर में ना 83 वाला ले लूंगा। जैसे ही आप 83 का कॉल ऑप्शन लेने जाते हो तो किसी ने वो बेचा भी है, तभी आप ले पाओगे। अगर किसी ने बेचा और आप लेने जा रहे हो तो आपका एक्सपायरी पर फायदा कब होगा? सेम डे पर तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत वो ऑप्शन का प्राइस बढ़ सकता है अगर आप आउट ऑफ द मनी में ले रहे हो, पर ये क्लियरली अगर मार्केट यहां तक नहीं पहुंची, इनफैक्ट इससे ऊपर नहीं गई, तो आपका ये पैसा जीरो हो जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में जाता है। तो अगर यहां पर ये जीरो हो जाएगा तो जो सेलर है वो पैसा कमाएगा। तो सेलर बहुत सारा पैसा लगा के वो ये 83 रुपीज को जीरो करना चाहता है। एक लॉट बेचने में 1 लाख रुपए लग रहा है आपका, और यहां पर आप 83 इंटू 25 कर दीजिए। एक लॉट पर सिर्फ आपका जो सेलर है वो यही पैसे कमाना चाहता है। मैं आपको दिखाता हूं वो एक लॉट पर क्या कमाना चाहता है। आज की डेट में जिस दिन हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर 83 का आपको एलटीपी दिख रहा है इंटू 25, वो सिर्फ 2075 रुपया कमा रहा है 1 लाख रुपए लगा के। बट उसका वो तकरीबन 2% हो गया। वो 2% कमाने के लिए इतना रिस्क ले रहा है। बट आप क्या चाहते हो? भाई मैं 10,000 लगाऊं और 10,000 का 20,000 हो जाए। आप 100% कमाना चाह रहे हो, पर क्या आप हमेशा कमा पाओगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो आपको ये समझ आ रहा है कि सपोर्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर यहां पर ओआई बढ़ा है। अगर यहां पे ओआई घटना शुरू हो जाता, यहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट घटना शुरू हो जाता, तो हम ये कह सकते थे कि भैया रेजिस्टेंस वीक पड़ रहा है, और रेजिस्टेंस वीक पड़ रहा है तो प्राइस ऊपर भाग सकता है। बट यहां पर प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, और हम अभी मार्केट में एनालाइज भी करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जा पाया। ओके, नेक्स्ट। सो अब हम इस साइड पुट साइड पे देखते हैं। भाई एक बार में पुट साइड पर देखते हुए अगर आप इधर देखोगे तो सबसे बड़ा आपको 43.66 लाख की क्वांटिटी दिख रही है। अब ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 43,000। अगर कोई भी राउंड ऑफ वैल्यू होती है या फिर 500 के मल्टीपल में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। इसका रीजन क्या है? देखिए बीच की स्ट्राइक प्राइसेस आप समझ रहे हो कि आप इसमें आज ट्रेड कर रहे हो। अभी हम एक्सपायरी यहां पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आस्था ट्रेड के प्लेटफॉर्म में आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपायरी करोगे, ये आपको अलग अलग एक्सपायरीज दिखा देगा। अगर लोग मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, आप आज ट्रेड कर रहे हो, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख को, ठीक है, 11 तारीख की एक्सपायरी है, तो मैं ट्यूसडे को वीडियो बना रहा हूँ, थर्सडे की एक्सपायरी है। अब लोग ज्यादातर लोग जो रिटेलर्स होते हैं वो करंट एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, बट जिसने सौदा बेचा है ना, उसने आज नहीं बेचा। आप यहां पर देखो, ध्यान से देखना, ये 43,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें क्या दिखा रहा है कि जो एलटीपी का जो चेंज है ये -44% हो गया है। मतलब ये -44% का मतलब क्या है? इसका प्राइस कम हो गया है। अगर ये कम हो गया है तो अगर किसी ने बाय किया हुआ था तो उसका तो घाटा हुआ, पर किसी ने अगर सेल किया हुआ था तो उसका फायदा हुआ। यहां पर आपको पता है थीटा की वजह से रेगुलरली प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं, तो इसने हो सकता है इस एक्सपायरी में जो 11 मई की एक्सपायरी है, इसने आजकल में ट्रेड नहीं लिया सेलर ने, इसने 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले इस एक्सपायरी की ट्रेड ली हुई थी और उसने बेची ही नहीं, और ये प्रीमियम लगातार मेल्ट होता जा रहा है और ये जीरो हो जाएगा इसी एक्सपायरी पे। सो अगर हम एक्सपायरी चेंज कर देते हैं तो प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। ये भी मैं नए लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे इसे एक बार मैं सपोर्ट को क्लियर कर देता हूं। सो यहां पर अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट पे चेंज इन ओआई, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि यहां पर चेंज इन ओआई पॉजिटिव में, नेगेटिव में? अगर नेगेटिव है इसका मतलब है सपोर्ट वीक हो गया है, और अगर वीक हो गया है तो मार्केट और भी गिर सकती है, इसे समझ लीजिए। यहां पर आपको दिख रहा है कि 43,000 से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है, ओआई यहां पर काफी स्ट्रांग है, प्लस यहां पर चेंज इन ओआई भी पॉजिटिव में ही नंबर है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपने एकदम से मार्केट की एक रेंज निकाल दी है। सो ऑप्शन चेन को देखते हुए आपने क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला है? आपने रेजिस्टेंस निकाला है 43,500। इसे तोड़ने में मार्केट को बहुत दिक्कत आएगी, और 43,000 का लेवल, इस सपोर्ट को तोड़ने में मार्केट में दिक्कत आएगी। अब हम जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं उस दिन ये जरूर देखेंगे यहां पर ओआई का जो चेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल के दिन में देखते हो और आप देखते हो यार ये तो एकदम से नेगेटिव हो गया चेंज इन ओआई, तो हो सकता है सपोर्ट वीक हो जाए, प्राइस यहां से और नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। बट फिर आपको ये भी देखेगा कि जो एब्सोल्यूट ओआई का नंबर है ये भी कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है? अगर हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखना है तो 43 के बाद हमें यहां पे 23 लाख दिख रहा है, और ये है 42,500। देखिए राउंड फिगर में, राउंड फिगर वाले लेवल पे। तो अगर ये तोड़ता है तो नेक्स्ट मार्केट के लिए सपोर्ट सीधा 500 पॉइंट नीचे है।
उसे तोड़ने में फिर मार्केट को दिक्कत आएगी। बट उस जगह पर आप ये भी देखेंगे कि आपको उस टाइम पर अगर नीचे जा रहा होगा तो यहां पर चेंज इन हुआ है, क्या चल रहा है। ऑलराइट, सो अभी के लिए हमने इसे देखते हुए, इसे समझते हुए ऑप्शन चेन को, हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया। फिलहाल के लिए 43,500 और 43,000। अब अगर इसे आप सिंपली चार्ट पे प्लॉट कर दो, अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन को देखते हुए आइडेंटिफाई किया। एक बार प्राइस एक्शन को भी देखते हैं। आपने देखा यहां से प्राइस ऊपर गया, पर यहां पर जाके प्राइस को रेजिस्टेंस मिला है, तो मैंने यहां पर सिंपली जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। ऑल्दो मैं आपको समझा चुका हूं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है हमेशा एक जोन होता है, पर फिर भी हम एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आके आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा था और फिर इस एरिया के ऊपर नहीं जा पाया, यहां से उसने एक छोटा सा रिवर्सल लिया है। अब बिना कुछ दिमाग लगाए आप सिंपली प्राइस एक्शन देख रहे थे। यहां पर देखिए क्या लेवल है, 43,521, ऑलमोस्ट 43,520 या 500 रुपए से, मतलब 500 से 20 पॉइंट ऊपर, 20-21 पॉइंट ऊपर यहां पे प्राइस गया और फिर वो गिर गया। हमने अभी ऑप्शन चेन पर क्या देखा था कि कहां पर रेजिस्टेंस है, 43,500। तो अगर आप ट्रेड कर रहे होते और कई सारे लोगों को दिख रहा होता प्राइस ऊपर भाग रहा है, प्राइस ऊपर भाग रहा है, पर किस पॉइंट के ऊपर जाके उसे रेजिस्टेंस मिलेगा ये आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होता ऑप्शन चेन को देखते हुए, और वहां पर आपको ये समझ आता कि अगर प्राइस ने ऊपर जाना भी है तो यहां पर वो काफी टाइम बिताने वाला है, एंड इसके बेसिस पर आप और एक्यूरेट ट्रेड ले पाते। कौन सी ट्रेडिंग की आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है ये जस्ट मैं आपको अगले 2 मिनट में देने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, अब हम दूसरी चीज आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट में आपको सपोर्ट निकालना है, ठीक है। सो अगर हमें सपोर्ट निकालना है तो अभी के लिए हमें समझ आ रहा है, देखो यहां पर कुछ दिख नहीं रहा अभी आपको, यहां पे आपको ये देखिए, यहां पर आपको क्या दिखता है, पहले से भी हम देखते हैं कि प्राइस नीचे आ रहा था और यहां पर आके उसने एक बार टेस्ट किया था, फिर प्राइस ऊपर गया, ऑल्दो इसने अपना यहां से जो सपोर्ट दिया था इसे तोड़ दिया था। पर अभी के लिए अगर मैं एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना चाहूं, एक तो क्या होगा कि मैं यहां पर देखूंगा कि कई बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर यहां पर भी एक बार सपोर्ट लिया, इसके इस जोन के आसपास ही प्राइस घूम रहा है। तो अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल ले लूं और कुछ रेक्टेंगल इस तरीके से बनाऊं, तो अभी के लिए तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ही है, ये अभी सपोर्ट के आसपास आ चुका है प्राइस, ठीक है। पर इस सपोर्ट के आसपास आने के बावजूद भी अभी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा होगा, आपने ऑप्शन चेन से निकाल लिया है। प्राइस एक्शन के बेस पर तो यही होगा। प्राइस एक्शन के बेस पर क्या दिख रहा है कि भाई प्राइस आया, यहां पे चल रहा था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर उठ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर उठ गया, तो यहां पर उसने काफी टाइम स्पेंड किया, तो हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे बोलेंगे कि भाई ये तो एक सपोर्ट एरिया चल रहा है और अभी भी जो प्राइस गिरा है ये इसी सपोर्ट एरिया के आसपास है। सो अभी जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं, बट अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सीखनी चाहिए। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम एक डिटेल में चार्ट रीडिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सिखाएंगे। आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए कि आपको चार्ट रीडिंग पर वीडियो चाहिए। सो आप कमेंट कीजिए, डिमांड आएगी तो जरूर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आपने ऑप्शन चेन को समझ लिया है तो आप सिंपली यहां पर जाके 43,000 पे जाके एक लाइन खींच देंगे और आपको पता होगा कि भाई अभी के लिए आपके लिए रेंज ये है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता नीचे या ऊपर की तरफ, तब तक ना ब्रेकआउट होगा ना ब्रेकडाउन होगा, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। और आप इसके बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं जी मार्केट इसी रेंज में रहेगी, मतलब इसी 500 पॉइंट के बीच में एक्सपायर हो जाएगी, तो भी आप एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड कर सकते हो। जब प्राइस नीचे ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट करे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट फिर आपको ऑप्शन चेन को देखकर समझना है कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ एक और इंपॉर्टेंट दिखाता हूं। अब मान लीजिए आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया और आप एक ऐसे ट्रेडर हो कि आप कहते हो कि यार मैं ना एक रेंज बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहता हूं। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है। पहली चीज क्या हो सकती है, प्राइस नीचे आता है आप खरीद लेते हो, फिर प्राइस ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है आप तब बेच देते हो, तो एक तो ये है। दूसरी चीज आपको पता है ऑप्शंस के अंदर आपको थीटा का एडवांटेज मिलता है, तो क्यों ना हम कोई स्ट्रैटेजी बना ले। अब मैं आस्था ट्रेड के प्लेटफॉर्म पर आपको एक और कमाल का टूल दिखाता हूं। आप यहां पे सिंपली टूल्स पर जाओगे और यहां पर आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पर क्लिक करोगे। अच्छा, कई सारे लोग स्ट्रैटेजी बिल्डर के बाजार में हजारों रुपए दे रहे हैं, यहां पर आपके पैसे बच जाएंगे, आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और ये स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, अब यहां पर आप एक स्ट्रैटेजी फाइंड करना चाहते हो इसी एक्सपायरी की, इसी 11 तारीख तक आप कहते हो जी आपने खुद आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट 43,500 से ऊपर नहीं जाएगा
और 43,000 से नीचे नहीं जाएगा। ये आपने रेंज निकाली मान लीजिए ऑप्शन चेन को एनालाइज करके। तो अगर इसके बीच में मार्केट रहती है, बैंक निफ्टी इसके बीच में रहता है, तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आप ले सकते हो जिसमें आपको अच्छा पैसा बन सकता है। आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और इसने आपको स्ट्रेट अवे एक स्ट्रैटेजी ढूंढ के दे दी। ये कह रहा है या तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल बना लीजिए या शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लीजिए। ये आपको अलग अलग यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पर आपको मैक्स प्रॉफिट 18,250 रुपए का हो सकता है। आपका यहाँ पर आपको कौन कौन से स्ट्राइक्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो स्ट्रैडल के अंदर आप 43,200 दोनों साइड का बेच दोगे, पुट का भी कॉल का भी। और जब आपने बेच दिया तो आपका मैक्स प्रॉफिट इसी एक्सपायरी तक अगले 2 दिन में 18,250 रुपए हो सकता है। अगर आप कहते हो ये नहीं बनाना, मुझे स्ट्रैंगल बनाना है, तो स्ट्रैंगल भी यहां पर आपको दिखा दिया कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। क्या मार्जिन लगेगा ये भी आपको यहां पर दिख रहा है। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा एनालिसिस चाहते हैं, यहाँ पे आप एनालाइज पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको पे ऑफ चार्ट भी दिखाएगा, आपको एक्सपायरी तक कितने दिन रह गए हैं, इट विल शो यू एवरीथिंग। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ग्रीक्स भी दिख रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्डर्स के लिए लोग पैसे देते हैं, यहाँ पे बिल्ट इन आपको मिल रहा है और यहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। अब मैंने बोला आपको आस्था ट्रेड का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। फाइनली ऑप्शन चेन को यूज मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। ऑलराइट, फाइनली मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, इसे समझ लीजिए। आपको एक चीज और आइडेंटिफाई करनी होती है जब आप ऑप्शन चेन को देख रहे हो। आपको यह भी देखना होता है कि किस साइड में ज्यादा राइटिंग हो रही है, कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग हो रही है या पुट साइड में ज्यादा राइटिंग हो रही है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे किस साइड ज्यादा राइटिंग हो रही है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा मार्केट किस साइड ज्यादा बायस्ड है। अब मार्केट का बायस अगर आपको पता लगना शुरू हो गया, तो एक जस्ट और कॉन्सेप्ट है, मैं बिल्कुल जल्दी से बताऊंगा, ये और इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या देखते हो, ब्रेकआउट आ रहा है 43,500, हमने एक रेजिस्टेंस लेवल लिया। अब यहां पर आपको दिखता है एक स्पाइक आई और प्राइस ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने आपको बताई कि उस टाइम पर आप क्या देखोगे, ओआई देखोगे और चेंज इन ओआई देखोगे, इसकी परसेंटेज देखोगे। ये भी अगर पॉजिटिव में है और ओआई भी अच्छा खासा है और चेंज ज्यादा नहीं आ रहा, तो पहली बात तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर भी जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि वो 20-25 पॉइंट ऊपर भी गया, ठीक है, 43,521 या 25 तक प्राइस गया और फिर वो गिर गया। तो 20-25 पॉइंट ऊपर जा सकता है, इट इज ओके। अब एक इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप देखते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक और चीज देखना कि यहाँ पे ट्रैप तो क्रिएट नहीं हो रहा है। ट्रैप आपको कैसे पता लगेगा? ये ट्रैप आपको पता लग सकता है अगर आप इससे कम से कम 500 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक देखो, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो 500 पॉइंट्स के मल्टीपल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, इससे 500 पॉइंट ऊपर 44,000 के अंदर अगर एकदम से चेंज इन ओआई का परसेंटेज बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट वहां पर बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसका मतलब होता है सेलिंग हुई है। उस इंस्टीट्यूशन प्लेयर ने हेज करने के लिए 44,000 को खरीदा होगा। वहां पर ये अगर ओआई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है ना, तो वो हेज करके चलता है अपनी पोजीशन को। अगर वो 43,500 बेचेगा, इसे सेल करेगा, तो वो इसे बाय करेगा। अगर वो इसे सेल करेगा, तो इससे ऊपर वो बाय करेगा। और अगर आपको 500 क्वांटिटी ऊपर या 1000 क्वांटिटी ऊपर एकदम से एक स्पाइक दिखता है कि यार यहां पे स्पाइक आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लेना ट्रैप क्रिएट हो रहा है। प्राइस हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए और फिर वो बूम नीचे गिरेगा। सो फाइनली जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, हो सकता है आपको एक बार में समझना है। अगर आप बिगनर है तो आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। और आज मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। आप ऑप्शन चेन को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करो एंड यू विल सी इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। आपके ट्रेड्स पहले से बेहतर हो जाएंगे, आप डुअल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेंगे एंड आप लॉस कम करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा करेंगे। आस्था ट्रेड पर जाके अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अगर आपके कुछ सवाल है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।